बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। तो आज जी मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही जल्दी आसान और ख़ूबसूरत सा गजरेला, और ये बहुत ही जल्दी बनता है। इससे पहले भी मैंने गजरेला बनाया था और उसको मैं महान गजरेला कहूँगी, क्योंकि उसमें दूध काफ़ी डलता है और टाइम भी लगता है। तो मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी। और ये जी बहुत इंस्टेंट और जल्दी बनने वाला गजरेला है, खूबसूरत भी लगता है। एनी टाइम जब आप जल्दी में हों, खुद खाना चाहें या किसी को खिलाना चाहें, तो उस वक्त ये रेसिपी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार है। हर एक अपने तरीके से बनाता है, सभी लोगों ने बनाया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से कैसे बनाती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गाजर ली है 1 kg, और इसको मैंने इलेक्ट्रिक ग्रेटर से ग्रेट किया है, और मैं इसी से ही करती हूँ। मशीनें इसीलिए होती हैं, उनसे फ़ायदा उठाया कीजिए। एक सिस्टर ने चंद दिन पहले पूछा कि वो ग्रेटर कैसे होता है, किस तरह, कौन सी मशीन होती है। हालांकि वो बाहर से सिस्टर बात कर रही थी, तो मुझे नहीं समझ कि वो क्यों नहीं समझी। तो किसी दिन मैंने वो भी इसमें प्रोसेस शामिल कर दूँगी। मैंने कहा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वो किस तरह ग्रेट करते हैं मशीन से, बहुत ही आसान है। तो मैंने 1 kg ये ग्रेट की है, और यहाँ ये अपने ही पानी में गलेगी। बहुत ही जल्दी गाजर गल जाती है। इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे, और जब आप बिज़ी हों तो साथ साथ ये इजीली बन जाती है। तो तकरीबन मैंने 20 मिनट कवर किया होगा। उसके बाद फिर जो है ये 1/2 कप शुगर शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। तो यहाँ चीनी भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी। अब फ्लेम जो है वो मीडियम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई किया तो फ़ौरन ड्राई हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े पानी में ये मज़ीद गलती भी रहेगी। और ये देखिए चीनी भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो रही है। तो जब ये चीनी भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, तो उस वक्त ये ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ। इसमें पिस्ता, खोपरा और बादाम है, और ये भी मैं चॉपर में चॉप करती हूँ। तो इसमें बड़ा अच्छा दानेदार चॉप होता है, बारीक चॉप होता है, वरना कहीं मशीन में ग्राइंडर में आप डालेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा और बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हाथ से काटने के लिए भी मोटा मोटा कटता है, तो सबसे अच्छा ये है कि मशीन से ही करें। उसके बाद साथ मैंने शामिल की है किशमिश, और थोड़ा थोड़ा मैंने बचा लिया है जो एंड पे गार्निश करने के लिए काम आएगा। तो यहाँ अभी थोड़ा सा पानी है, इसको साथ साथ ड्राई भी करेंगे, और इस तरह जो ड्राई फ्रूट है उसका जायका भी और खुशबू भी इसमें शामिल होता जाएगा। और ये गजरेला इसलिए भी ज़्यादा अच्छा और आसान भी है कि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वो लोग जो दूध इसमें शामिल नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, उनके लिए भी अच्छा है कि बगैर दूध के शामिल हो जाएगा। वरना दूध शामिल करेंगे, पानी, गाजर अपना पानी छोड़ती है, फिर दूध का पानी सुखाएं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं देसी घी। ये 2 चम्मच हैं, ये और ये 3 चम्मच हैं, और ये 4 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, फिर किसी वक्त किसी और डिश में शामिल कर देंगे। तो यहाँ 3 चम्मच काफ़ी हैं इतनी क्वांटिटी में। और यहाँ जब देसी घी में एंड पे हम थोड़ा थोड़ा ये भूनते हैं, फ्राई करते हैं, तो इससे इसका गाजर का जायका और अच्छा आ जाता है। और देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ गई है, जायका भी हो जाएगा, खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है जी। इसकी ना गजरेला की बड़ी अच्छी खातरें हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा खूबसूरती के साथ ये सब के सामने आएगा। एक और अच्छी बात यह है इसके लिए कि इस तरीके से पकाने से इसका जो कलर है वो ख़राब नहीं होता। वरना जब हम दूध शामिल करते हैं और दूध का फिर पानी सुखाते हैं, कलर थोड़ा फेड हो जाता है। यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं खोया, और इससे जो है भी जायका अच्छा होता है। सेकंड ये कि ये दूध को बिल्कुल वो सुखा के और ये इस तरह फॉर्म में आ जाता है। तो चूँकि दूध शामिल नहीं किया, तो इसलिए एंड पे शामिल कर रही हूँ। और यहाँ अभी जो है वो फ्लेम ऑन है, तो ऑन फ्लेम पे जब हम करेंगे तो ये जायका तो चला जाएगा, लेकिन थोड़ा डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जब आप चाहें कि मज़ीद जो मुंह में आए, कुछ लोग वो खाना पसंद करते हैं, तो वो फिर फ्लेम को ऑफ़ करके फिर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज़ ये हीट से जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसका जायका शामिल करना है। अगर आपके पास खोया भी ना हो, तो आप जो पाउडर है, ड्राई मिल्क जो है, ड्राई मिल्क पाउडर, वो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, काफ़ी इसकी खातरें कर दी हैं मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट के साथ, देसी घी के साथ, खोया के साथ। और ये देखिए बड़ी खूबसूरत, अपना देखिए इसका कलर ज़रा भी फेड नहीं हुआ, तो देखने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए बगैर दूध के भी बना के देखिएगा, जल्दी भी बनेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा, और बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आप दूसरों के सामने इसे पेश कर सकते हैं, और अपनी स्वीट डिश के तौर पे भी इसे पेश कर सकते हैं।
तो बड़ा ही अच्छा मज़ेदार और जल्दी बनने वाला ये गजरेला है। इसी जब आपके पास टाइम ना हो, बिज़ी हूँ, उस वक्त इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो खाने वालों को भी अच्छा लगेगा, इसलिए डिफरेंट तरीके से चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। तो ये देखिए जी, खूबसूरती के साथ मैंने ड्राई फ्रूट लगाया, मैंने खोया लगाया, किशमिश लगाई और बीच में बादाम है। और ये देखिए इसका कलर भी वैसे का वैसा है, वरना जब हम दूध डालते हैं तो दूध की वजह से पहले ये वाइट होता है, फिर इसका कलर फेड हो जाता है, तो ये इसलिए भी खूबसूरत है। तो चीज़ें जायके के साथ साथ खूबसूरत भी होनी चाहिए। तो मैंने एक अलग थलग रेसिपी के साथ ये आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोगों का कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाना है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक ज़रूर किया करें, इस मामले में आप कंजूसी नहीं किया करें। हम आप लोगों के लिए ये काम करते हैं, मेहनत से करते हैं। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए और एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।